ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहली रात है, बीवी पलंग पर बैठी है, पहली बीवी है, पलंग पर बैठी है और पहला दिन है उस औरत का। उस औरत ने हाथ जोड़ करके अपने शौहर से कहा, तुम अपने भाई से झगड़ा मत करना, तुम अपने घर के लोगों से झगड़ा मत करना, इससे झगड़ा मत करना, उससे झगड़ा मत करना, सबसे मोहब्बत से रहना, अपना नुकसान कर लेना, 10 को फायदा पहुंचाना। तो कहा कि तुमको मुझसे मतलब है कि ये सारे खानदान से मतलब है? तो बीवी ने कहा कि अगर तुम अपने भाई से झगड़ा करोगे तो तुम्हारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी। तीसरी बात को याद रखिए, बहुत प्यारी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मर्द ने पूछा, ओ मेरी प्यारी बीवी, मैं तुम्हारी फरमाइश जानना चाहता हूं, तुम कौन सा कपड़ा पहनना चाहोगी? मेरी जेब में पैसा है, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। तुम कौन सा खाना खाना चाहोगी? मेरी जेब में पैसा है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और तुमको कौन से नाम से मैं पुकारूं जो तुमको पसंद हो? तो उस औरत का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी नेक और दीनदार बीवी अता फरमाए। उसने कहा कि हुजूर, जो आप खिला दो वही मेरे लिए सबसे अच्छा खाना होगा, जो आप अपनी पसंद का कपड़ा पहना दो वही कपड़ा मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, जो नाम आप दे दो उससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। अरे अल्लाह की बंदी, अपनी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? कि अगर मेरी अपनी ख्वाहिश होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। 2 मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी नाराज होकर के आई है, ससुराल से मैके आई है, रसूलुल्लाह की बेटी है, फातिमा नाम है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, मेरी प्यारी बेटी क्यों आई हो, कैसे आई हो? तो कहा, अली से नाराज होकर के आई हूं, अली की इजाजत के बगैर आई हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा बाप जरूर हूं मगर अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी शौहर को नाराज मत करना, शौहर नाराज हो जाए माफी मांग लेना। अगर तुमने शौहर को नाराज किया, माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। बेटी और माँ दोनों एक मजलिस में, बेटी की वही उम्र है, माँ की वही उम्र है, बराबर है। आप कहेंगे माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? सौतेली माँ है, सौतेली बेटी, सौतेली माँ है, सौतेली बेटी है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, सहेली जैसा सलूक है। बेटी दिल की बात माँ से कह देती है, माँ दिल की बात बेटी से कह देती है। बेटी का नाम फातिमा है, माँ का नाम आयशा है, दोनों एक मजलिस में, बेटी मुस्कुरा रही है। तो माँ ने कहा, बेटी बेमौका क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ और आप तो अबू बकर की बेटी हो, इस ख्याल से मुस्कुरा रही हूँ। समझ में आ गया कि बेटी सर उठा रही है, फखर कर रही है, अदब भी देना है, हौसला भी देना। कहा, बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? कहा, बेटी एक वक्त आएगा तेरा इंतकाल होगा, तू भी कब्र में पहुंचेगी, एक वक्त आएगा मेरा इंतकाल होगा, मैं भी कब्र में पहुंचूंगी। बेटी एक वक्त आएगा तुम्हारे हक में फैसला होगा, कब्र से निकल करके तू जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा, मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, 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 हश्र तक उन्हीं के घर में
मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर में है मोहम्मद का क़याम। औरतों के हवाले से पैगाम निकल गया। दो पैगाम मुसलमान और जवान के हवाले से दे रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले नहीं। 20 मरतबा भी दुआ होगी तब भी आप लोग जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधे जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। हजरत उमर ने 10 साल में कितनी जमीन को फतह किया है? 22,51,000 मुरब्बा मील। 22,51,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह करने वाले का नाम क्या है? हजरत उमर। उत्तर की तरफ कितनी जमीन फतह किया? 36,000 मुरब्बा मील। दक्षिण की तरफ कितनी जमीन फतह किया? 83,000 मुरब्बा मील। पूरब की तरफ कितनी जमीन फतह किया? 87,000 मुरब्बा मील। पश्चिम की तरफ कौन सी जमीन को फतह किया? ईरान अलग फतह किया, मिस्र अलग फतह किया, इराक अलग फतह किया, शाम अलग फतह कर लिया। रुस्तम ने पूछा है अपने दरबारी से, बताओ हजरत उमर ने इतनी जमीन को कैसे फतह कर लिया? तो कहा हुजूर 2 वजह से किया है कि हजरत उमर की फौज में जो जवान हैं वो जिना नहीं करते। हजरत उमर की फौज में जो जवान हैं वो दारू नहीं पीते, रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन में घोड़े पर सवार होते हैं, जमीन पर चलते हैं और टाप की आवाज अल्लाह सुनता है, वहां से उसकी मदद होती है, कोई ताकत उनसे टकरा नहीं सकती। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने जवानों से कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास दौलत ज्यादा होगी, तुम दूसरी कौम से गालिब आ जाओगे, गलत है। दूसरी कौम के पास तुमसे ज्यादा, कल भी ज्यादा दौलत थी, कयामत तक तुमसे ज्यादा रहेगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी तब तुम गालिब आओगे, गलत है। तुम्हारी तादाद कल भी कम थी और कयामत तक कम रहेगी। अगर तुम गालिब आना चाहते हो तो जो उनके पास नहीं है उनको लेकर के उठो। अल्लाह का दीन तुम्हारे पास है, लेकर के उठो, पूरी दुनिया में छा जाओ। ध्यान से सुनिएगा, इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है बाबर। बाबर ने हिंदुस्तान पर पहला हमला किया, नाकाम हुआ। तो उसने पूछा, मैंने इब्राहिम लोधी पर हमला किया, नाकाम क्यों हुआ? तो कहा 2 वजह से। तुम दारू पी रहे हो इसलिए तुम कामयाब नहीं हो, तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है, तुम हिम्मत से नहीं लड़ते, बहादुरी तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए तुम हार रहे। उसने देखा कि चूंटी चढ़ रही है, गिर रही है, चूंटी चढ़ रही है, गिर रही है। वो गिनता रहा, 50 मरतबा चूंटी चढ़ते हुए गिरती रही। उसके बाद हिम्मत नहीं हारती है। फिर आखिरी मरतबा उसने हिम्मत किया, नीचे से ऊपर चढ़ गई। बाबर को हिम्मत हो गई, जब चूंटी हिम्मत नहीं हारती है, मुझको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसने सच्ची पक्की तौबा किया दारू से कि आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। उसके बाद जो हमला किया तो हुकूमत उसके हिस्से में आई, सैकड़ों साल उसके खानदान में हुकूमत बाकी। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। ईसाई पोप था, उसने कहा कि मुसलमान जवानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं है, गोली से मारने की जरूरत नहीं, बम से उड़ाने की जरूरत नहीं है। 3 चीजों में मुसलमान जवानों को लगा दो, ये कौम बर्बाद हो जाएगी। गाने में मस्त कर दो, जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो। इसको तोप से मारने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद मर जाएगा। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान सुनिएगा। 1956 में फ्रांस में 15,000 जवान मर गए। डॉक्टर ने बताया दारू पीने की वजह से ये 15,000 की तादाद में जवान मर गए। 1977 के अंदर अमेरिका के अंदर 3,87,00,000 जवानों का इलाज हुआ। बीमार थे तो सबसे ज्यादा जो बीमार जवान बीमार हुए, इलाज हुआ शराब पीने की वजह से। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आखिर हमारा जवान दारू क्यों पीता है? दारू हराम है, फिर भी क्यों पीता है? मैं राज बता रहा हूं। बाप दादा को देखा पीते हुए इसलिए पी रहा है,
बाप दादा की मीरास उठाए हुआ है। बाप को देखा पियक्कड़ था, सोचा बाप का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दादा को देखा कि वो भी एक नंबर का पियक्कड़ था, सोचा कि दादा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दादा ने वजीर आजम को अपने बाप का साला बनाया और बाप ने वजीर आजम को अपने बाप का साला बनाया। ये सोचा कि पूरे हिंदुस्तान को हम अपने बाप का साला बनाए। बाप की मीरास को उठा रहा है। बाप को देखा दारू पीते हुए खुद पी रहा है। दूसरी वजह क्यों दारू पी रहा है, माहौल गलत हो गया। तबलीग में आया था, दारू छोड़ दिया। तबलीग से जैसे निकला शैतान ने उसको निकाल दिया, दारू पिला करके यहां से निकाल दिया। तीसरी वजह मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। काम करते करते थक गया, सोचा कि दारू पिएंगे थकावट दूर हो जाएगी। चौथी वजह दारू क्यों पीता है कि सुकून नहीं मिल रहा है जिंदगी में, इसलिए दारू पी रहा है। आखिरी वजह कि खुद तन्हा दारू नहीं पीता था, गलत लोगों से सोहबत हो गई, दोस्ती हो गई, उसके नतीजे में दारू पी रहा। जानते हैं दारू इस ख्याल से पी रहा था मुझको सुकून मिलेगा। जब नशा उतर गया तो अब सुकून नहीं रहा, बेचैन हो गया, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। तंदुरुस्त था, बीमार हो गया। लाखपति था, खाकपति हो गया। और जवानी में मौत आई, किस तरह आई आपको सुनकर के हैरत होगी। जब उसको सुकून नहीं मिला तो ट्रेन की पटरी से कट गया, फांसी के फंदे से लटक गया। दीन अलग बर्बाद हुआ, दुनिया अलग तबाह। हाथ जोड़ करके मैं अपने जवानों से एक वादा लेना चाहता हूँ। आप मैं मिंबरे रसूल पर बैठा हूँ, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ। अगर आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करना चाहते हैं तो आप दारू छोड़ करके देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर आपको तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह दारू हमारे समाज से पाक होगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। आज गुनाह करेंगे, कल तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए। हाँ, यहाँ फंस गए। मिर्जा गालिब दारू की बोतल लेकर के सड़क पर आ गया तो तलवार से फसादियों ने पूछा तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान? तो मिर्जा गालिब ने सोचा अगर पूछने वाला मुसलमान होगा बताऊंगा हिंदू तो मार देगा, पूछने वाला हिंदू होगा बताऊंगा मुसलमान तो मार देगा। मंतिक से निकलना चाहता। कहा तुम क्या पूछ रहे हो? कहा ये पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो? तो क्या कहते हैं कि मैं कन्या का भी मामू हूँ, दूल्हा का भी मामू हूँ, आधा इधर हूँ आधा उधर। का तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो सकता? तो मिर्जा गालिब ने कहा कि मैं सूअर खाता नहीं, शराब पीता हूँ, इसलिए 50-50 हूँ, मुकम्मल नहीं हूँ। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बस आखिरी पैगाम मुसलमानों के नाम आ रहा है, उसके बाद हिंदू मुसलमानों के हवाले से आखिरी पैगाम। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, तैयार हैं, बेदार हैं, डिस ब्रेक लेकर के आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, इमामों का एहसान कितना बड़ा है, मस्जिद के इमाम का कितना बड़ा एहसान है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं कि इमाम के वास्ते से मुक्तदी की जमीन पर नमाज आसमान पर उठा ली जाती है। इमाम का इतना बड़ा एहसान है। लेकिन डॉक्टर की फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है। ये इमाम का हाल कर रखा है, कबाड़ा कर रखा है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी का कितना बड़ा एहसान कि सितम उठा लिया, दुआ दी, बद्दुआ नहीं फरमाई, वरना हम बर्बाद हो जाते। हमारे बाप दादा भी बर्बाद हो जाते, हम भी बर्बाद हो जाते। बर्बादी से हमारे नबी ने हमें बचाया, लेकिन उस नबी के साथ हमारी नाकदरी का हाल सुनाने के लिए जा रहा हूं। तुर्की की एक मस्जिद में दाढ़ी रखी हुई रहती है, पगड़ी रखी हुई रहती है और ये जुब्बा रखा हुआ रहता है। कोट पतलून में इमाम बिल्कुल
चेहरा फुटबॉल का मैदान। वो आता है नमाज पढ़ाने के लिए, वो जो दाढ़ी रखी हुई रहती है उसको लगाता है, जुब्बा पहनता है, पगड़ी डालता है। नबी की सुन्नत का जनाजा मुसलमान अगर उठाए तो अल्लाह इस दुनिया में उसको हौसला नहीं दे सकता। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि उसने हमें पैदा किया और हर सांस पर वो अपनी नेमत हमें नवाज रहा है। लेकिन उस खुदा के साथ हमारा सुलूक जानते हैं क्या है? मुसलमान का बच्चा तरबूज खा रहा है, रमजान के महीने में पूछने वाले ने पूछा, अरे तुम तरबूज क्यों खा रहे हो? रोजा का महीना रमजान है। वो बच्चा कहता मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे मास्टर साहब ने जनवरी फरवरी तो बताया है, मैं रमजान शाबान जानता नहीं हूँ। दादा के साथ पोता आया, दादा अंदर गए, पोता मस्जिद के बाहर खड़ा रह गया। इमाम साहब ने उस बच्चे से पूछा कि तू बालिग है, 12 साल से ज्यादा की तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे दादा ने मस्जिद में नमाज पढ़ी, तुम मस्जिद के दरवाजे पर खड़े क्यों रहे? उस बच्चे का जवाब सुनिए कि मेरे दादा ने मेरी मकतब में तालीम नहीं दिलाई, मदरसे की तालीम हमारी नहीं है, हमने स्कूल में पढ़ा, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है, मैं खुदा के लिए क्या नमाज पढ़ूंगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जानते हैं 1861 में कितना कुरान जला है इस हिंदुस्तान में? अंग्रेज ने कितना जलाया है? 3 लाख कुरान के नुस्खे को अंग्रेज ने जला डाला। ये भी कुरान जला है तब हमारा ईमान बाकी रहा है, इस्लाम बाकी रहा है। कुरान का इतना बड़ा एहसान, लेकिन कुरान के साथ हमारा सलूक। मुसलमान मास्टर बच्चे के बाप को बुला करके कहता है, तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा है, बात क्या है? कहा कि अभी वो मकतब में कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए, 2 साल में 15 पारे किए और 15 पारे बाकी हैं, 2 साल में मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद स्कूल आएगा। वो मुसलमान मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता है? कुरान के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, 15 पारे के चक्कर में रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, मदरसा जिसका ये जलसा हो रहा, इस मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो किसी के बच्चे को फ्री में तालीम देता हो। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ मदरसा में पढ़ते हुए, तो मैं कहूंगा 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। कौम ने चंदा दिया, मदरसे ने एहसान किया और मुफ्त तालीम लेकर के मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं। मदरसे का एहसान, मदरसे का एहसान। अगर मदरसा नहीं होता तो निकाह हलाल ही नहीं होता, बच्चा अपने बाप का होता ही नहीं। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता, हम मुसलमान नहीं रहते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम इंसान नहीं होते, बल्कि जानवर से भी बदतर होते। मदरसे का इतना बड़ा एहसान, लेकिन मदरसे के साथ हमारा क्या सलूक है जानते हैं? मुसलमानों के सिर्फ 400 में 4 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं। 100 में 4 बच्चे सिर्फ मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मदरसे का 4 एहसान, और कौम के सिर्फ 4 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उस कौम का क्या हाल होगा? अगर हम बर्बाद हैं तो अपने अमाल की वजह से बर्बाद है। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आलिमों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कितनी गर्दन कटाई। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। उस आलिम के साथ हमारा क्या सलूक है जानते हैं? जब आलिम मदरसे में होता है तो हम कहते हैं अरे क्या दीन का काम कर रहा है, तनख्वाह लेकर के काम कर रहा है, कौन सा दीन का काम इससे हो रहा है, बगैर तनख्वाह के तो काम नहीं कर रहा है। मदरसे में रहे तो तनख्वाह का ताना देते, अगर खानकाह में रहे तो कहते हैं कि इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर वो इमाम बन जाए तो सबकी हुकूमत उस पर होती है, रिक्शा चलाने वाला भी उस पर हुकूमत करता है। गुलाम से बदतर बना रखा है इमाम को। और वही इमाम अगर मालदार हो जाए, सियासत में लीडर बन जाए, तो रात दिन चाय की दुकान में उसकी गिबत करते रहते, उस पर उंगली उठाते रहते, ताना मारते रहते। सबसे ज्यादा अगर सितम इस दौर में किया जा रहा है तो आलिम के ऊपर किया जा रहा है। मैं आलिम का एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आलिम की ताजीम करेंगे, अपने बच्चे को मदरसे में भेज करके तालीम दिलाएंगे, मदरसे को ताउन करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मुर्दे पर कुरान पढ़ेगा, अपना बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 1-2 आदमी सटपटा करके हाथ उठा दिए,
लेकिन बाकी लोग डिस्क ब्रेक मार करके तैयार हो गए। बस आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है। इधर से जो हवा जा रही है, इधर से जो हवा जा रही है, पूरब से पश्चिम जो जा रही है, ये हवा ठंडी होती है। और जो मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। वो पश्चिम से पूरब आती है, जो पूरब से पश्चिम जाती है वो हवा ठंडी, जो पश्चिम से पूरब आती है वो हवा गर्म होती है। यहाँ के पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित दयानंद जी। उन्होंने हजरत नानोतवी से पूछा बतौर मजाक के कि जो हवा मदीने से आती है वो गर्म होती है, जो हिंदुस्तान से जाती है मदीना वो ठंडी होती है, इसकी क्या वजह है? दुआ कीजिए उस आलिम की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, सुना रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है वो खुश होती है कि नबी से मिलने के लिए जा रही है, नबी के रोजे पर जियारत करने के लिए जा रही है, मक्का खुदा का घर देखने के लिए जा रही है। उसकी आंख भी ठंडी होती है, दिल भी खुश होता है, इसलिए ठंडी हो जाती है। लेकिन जो हवा मदीना से चल करके हिंदुस्तान आ रही है उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ, नबी की मस्जिद से जुदा हो रही हूँ, इसलिए उस गम की वजह से वो गर्म हो जाती है। इस्लाम के इस मरकज से हुई तकदीर से आया आजादी की, उस बामे हरम से गूंजी है तकबीर अज़ान आजादी की। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावते हैं, दिन भर तिलावते हैं, शब भर इबादते हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। सुभान अल्लाह, सुभान ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ ये जलसा निकल जाएगा। जो ही चंपा चमेली गुलाब नहीं है, जो ही चंपा चमेली गुलाब नहीं है, मुफ्ती साहब का इस कलाम का कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर। दो पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, दिल से दुआ देकर के आप लोगों को जा रहा हूं। क्या आप लोगों का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे लग रहा अभी आप अभी फौरन जलसे में आप बैठे? अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, आपके ज़मीर को पेशानी की तरह अल्लाह रोशन फरमाए।